इसी बुक का ये फुल रिव्यू वीडियो है। तो गाइज ये वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया है जैसे आपको लगेगा कि आप खुद ही इस बुक को पलट के देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो बनाया है और गाइज ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार एनडीए का नाम सुना है, यानी कि मैंने एनडीए के बारे में भी बताया है जो कि लास्ट में है। अरिहंत पाथफाइंडर एनडीए प्रवेश परीक्षा 2022-23 संस्करण हिंदी मीडियम बुक। प्राइस प्रिंट ऑन बुक 795 रुपया। फ्लिपकार्ट से 37% ऑफ इक्वल टू 499 रुपये में 4 डेज बाद डिलीवरी हो गया। लोकल बुक शॉप में 40% ऑफ इक्वल टू 477 में ही मिल जाएगा विदाउट एनी वेट। दिस बुक इज एवरेज इन प्रिंटिंग एंड पेज क्वालिटी बिकॉज अपोजिट साइड के पेज पर लिखे अक्षर सामने वाले पेज में भी 50% तक दिखते रहते हैं। बुक वेट अप्रॉक्स 2 kg। नंबर ऑफ टोटल पेजेज 1188 जिसमें से आपको 1052 पेज स्टडी करना है। हाईलाइट्स ऑफ दिस बुक। फर्स्ट हाईलाइट 8000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन पे टिक लगा दिया गया है। सेकंड हाईलाइट एनडीए एग्जाम का जितना भी सिलेबस टॉपिक ऑल सब्जेक्ट उन सब का होल कंसेप्ट है इसमें जैसे मेन बुक में दिया रहता है। बस फर्क थोड़ा सा है कि इसमें कोई भी बकैती नहीं किया गया है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट रख दिया गया है जो कि अच्छी बात है। थर्ड हाईलाइट लास्ट 5 ईयर एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन इंक्लूडेड है इसमें। तो गाइज ये 2022-23 संस्करण वाला बुक है, 2022 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए। तो गाइज इसमें आपको 2017 से 2021 तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं एनडीए के तो उन एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन आपको फुल देखने को मिल जाता है। फोर्थ हाईलाइट प्रीवियस 5 to 10 ईयर यानी कि 2012 से 2016 तक में इंडिया एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से ऑल तो नहीं लेकिन सम आस्क्ड क्वेश्चन का एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इंक्लूड किया गया है। तो गाइस 2012 से 2016 के सम आस्क्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड 2017 से 2021 के होल एग्जाम पेपर्स का सॉल्यूशन इंक्लूडेड है इस बुक में। तो सिर्फ आप इसी बुक से रीडिंग करते हैं तो ओवरऑल प्रीवियस 10 ईयर्स के एग्जाम पेपर्स के भी रिविजन कर रहे होंगे। फिफ्थ हाईलाइट इस अध्याय से सामान्यतः 2 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि निम्न टॉपिकों जैसे हाइड्रोजन के निर्माण एवं इसके गुणों, भारी एवं मृदु जल इत्यादि। तो इस तरीके से चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। सिक्स्थ हाईलाइट क्वेश्चन आस्क्ड ट्रेंड एनालिसिस मिल जाता है जो कि इन ईयर 2016, 15 एंड 14 का है। इसमें आप देख पाएंगे कि कौन से साल में कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आस्क्ड किया गया था और यह ट्रेंड एनालिसिस मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज यानी कि सारा सब्जेक्ट का ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल जाता है। सेवंथ हाईलाइट इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में बैठने के लिए एजुकेशनल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, एसएसबी इंटरव्यू ये सब क्या है, मतलब आपको डिफेंस एकेडमी में जाना है तो ये सब तो आपको सब पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है तो ऊपर से आपको बता दिया गया है एग्जाम का फुल मार्क्स कितना होने वाला है, एग्जाम ड्यूरेशन कितना होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग एंड एसएसबी इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया है जो कि इनफ नहीं है। इसको एक पेज में लिख के ऐसे ही बता दिया गया है। इसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ पाएं डिटेल में। एट्थ हाईलाइट इंडिया एग्जाम के सिलेबस, सब्जेक्ट, चैप्टर ये सब के बारे में भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें आपको सब लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसका लिस्ट पूरा मिल जाता है। तो गाइस आप एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो पार्ट ए 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम जो कि इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। पार्ट बी 900 मार्क्स का इंटरव्यू होता है जो कि 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। एंड गाइस रिटन एग्जाम 9th, 10th, 11th के स्टूडेंट हैं तो गाइस आप इंडिया एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर गाइस आप 12th अपीयरिंग यानी कि 12th क्लास कर रहे हैं या फिर आपने 12th पास कर लिया है तो गाइस आप इंडिया का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो गाइस आप कोशिश करें कि 12th में आप 60% मिनिमम कम से कम लाने की मार्क्स कोशिश करें क्योंकि गाइस जब ऐसे तो एग्जाम आप दे लेंगे 12th अपीयरिंग में ही, लेकिन गाइस जब आपका मेन जो कि ज्वाइनिंग होता है इंडिया के लिए उसमें गाइस आपसे 12th का मार्कशीट मांगा जाता है और उसमें गाइस आपका मिनिमम 60% तो मार्क्स होना ही चाहिए, नहीं तो गाइस इंडिया में आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। एक और ध्यान देने की बात है गाइस कि अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, लेकिन गाइस आप नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो गाइस आपके पास 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना जरूरी है और सब्जेक्ट वाइज इन दोनों में भी आपको 60% मार्क्स तो होना ही चाहिए। तो गाइज आप कोशिश करें कि 12th में अच्छा खासा स्कोर करें। इंडियन एंट्रेंस एग्जाम है उसमें गाइज पेपर 1 होता है मैथ का जो बेसिकली 300 मार्क का होता है और ये मैथ होता है जो गाइज 50 से 60% आपका 12th का मैथ होता है और ऐसे ही 20-30% 11th का, 10th का
मैथ होता है। एंड गाइस पेपर 2 में आपको GAT यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है, जो कि बेसिकली 600 मार्क्स का होता है, जिसमें से जनरल इंग्लिश 200 मार्क का हो जाता है और 400 जो बचा उसमें से गाइज आपका जनरल साइंस, जनरल SST एंड करंट अफेयर्स ये सब हो जाता है। और यही 5 डेज SSB इंटरव्यू की बात करें तो लेवल 1 का होता है, जो कि ऑफिसर इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट एंड पिक्टोग्राफी कम्प्रीहेंशन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। और लेवल 2 में जो आपका इंटरव्यू लिया जाता है वो मेन इंटरव्यू यहाँ पे, एंड ग्रुप डिस्कशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट ये सब आपका लिया जाएगा। एंड गाइस पार्ट C हो जाता है, जो कि आपका मेडिकल हो जाता है, आपका मेडिकल चेकअप ये सब किया जाएगा, हेल्थ ये सब। एंड गाइस पार्ट D में आपका गाइस 3+1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। तो बेसिकली जो शुरू के 3 साल है उसमें गाइस जो बेसिक लेवल का इंडिया में ज्वाइनिंग के लिए जो ट्रेनिंग होता है वो दिया जाता है, और लास्ट के जो 1 ईयर बचता है वो गाइस आपका स्पेशल प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 साल आपका आर्मी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा, और इसी तरीके से नेवी एंड एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए भी। तो गाइस इंडिया के एग्जाम सिलेबस में सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स के भी 8 से 10 प्रश्न होते हैं, यानी कि अप्रोक्स 40 मार्क का करंट अफेयर्स हो जाता है। तो गाइस इस बुक में तो आपको करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिलता है, तो गाइस आप अलग से एक करंट अफेयर्स का बुक ले लेते हैं और ये वाला बुक ले लेते हैं और ये दोनों बुक को रीडिंग मार लेते हैं, तो गाइस आप इंडिया के एग्जाम में ट्रस्ट में आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे होंगे। इन्हीं 2 बुक से आपका काम हो जाएगा, और भी अलग से आपको बुक खरीदने की जरूरत ये सब कुछ भी नहीं पड़ने वाली है। और जो ये करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जनरली लास्ट 6 मंथ के होते हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से स्पीडी एंड प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स का बुक है, जो काफी ही बेहतर है। और जो ये सब करंट अफेयर्स के बुक होते हैं वो गाइस ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली आते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, खैर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और अच्छे दोस्त होने का दिखावा अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाइए। और हाँ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे काम के वीडियो लाने की कोशिश मैं करता ही रहूंगा।